कॉम्बिनेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर, अगर बात करूं मैक्रो मॉलिक्यूल्स टू बायोम्स। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे, इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, क्या बात समझ में आ रही बेटा, और या छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारी पृथ्वी में प्रेजेंट है या बायोम में प्रेजेंट है, वो क्या कहलाती है बेटा, बायोडाइवर्सिटी। एडवर्ड विल्सन, अगर मैं बात करूं, पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वर्ड को पॉपुलराइज किसने किया था, एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन बेटा एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने किसको रिकॉग्नाइज कराया था, पॉपुलराइज कराया था, अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी को। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखो, अगर हम बात करें लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किसकी बात करें, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मूवी देखे हो वाली, नहीं देखे हो, क्या नाम है मूवी का, मोना, ठीक है, क्लियर है, अच्छी मूवी है ना। तो अगर मैं बात करूं इसी हिसाब से बायोडाइवर्सिटी कितने तरीके की होती है बेटा, 3 प्रकार की होती है। देखेंगे यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो कि जेनेटिक्स में पढ़ चुके हो, स्पीशीज डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं तीनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बेटा जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्या समझते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कोई एक स्पीशीज है, उसके बहुत तरीके के क्या हैं, प्रकार हैं। अब वो जो प्रकार बने किसके वजह से हैं, जेनेटिक वेरिएशन के वजह से। एक उदाहरण ले लूं, जैसे कि ह्यूमन एक स्पीशीज है, ह्यूमन एक स्पीशीज है, तो सेंट्रल एरिया में रहने वाले, सेंट्रल एशिया में रहने वाले जो ह्यूमन्स हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं, मॉडरेट हाइट के होते हैं। क्लियर है। अगर उनका रंग बोलूँ तो कैसा होता है, बीच में होता है, ना काले होते हैं ना बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं। वही अगर मैं कहाँ चला जाऊँ, अंटार्कटिका में चला जाऊँ या अलास्का में चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ, तो वहाँ कैसे लोग मिलते हैं हमको, काफ़ी ज़्यादा गोरे मिलते हैं तो ह्यूमन सी। अफ्रीका में जाऊं तो कैसे मिलते हैं, काले मिलते हैं। ऐसा क्यों है, जेनेटिक वेरिएशन है। क्या है बेटा, जेनेटिक वेरिएशन है। क्या बात समझ में आ रही है। तो मतलब स्पीसीज तो सेम है, लेकिन उनमें क्या देखने को मिल रहा है, जेनेटिक वेरिएशन। यही क्या कहलाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे अगर मैं बात करूं, टोटल आम की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 17,500। देखो एनसीईआरटी की डेटा बोलता है, अगर मैं बात करूं, मैंगो की टोटल 1000 स्पीसीज पाई जाती है। कितनी पाई जाती है बेटा, 1000 स्पीसीज। मतलब 1000 वेराइटी के आम पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो उसमें से बेटा कितने तरीके खाए होगे तुम लोग, कम से कम 200-250 तरीके के तो आम खाए होगे। मतलब तुम आम ही नहीं खाए इतने वैरायटी के, भाई 1000 है तो कम से कम 250 वैरायटी तो खाओ। 15-20 तो खाए होगे, 10 तो खाए होगे। चलो 10 आम के नाम बताओ। नाम नहीं पता, खाए कैसे हो, कुछ भी खा लेते हो क्या। जैसे कि वो झींगा मच्छी को मच्छी समझ के कीड़ा खा लेते हैं। झींगा मच्छी को मच्छी समझ के खाते हैं, जबकि किसमें आता है, आर्थ्रोपोड्स। क्लियर है, मछली तो है नहीं, वैसे तुम भी कुछ भी खा लेते हो। खाओ बेटा आम। चलो हटाओ, आगे बढ़े। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी समझते हैं, किसकी बात, जेनेटिक डाइवर्सिटी। हल्ला नहीं करो, एग्जाम्पल मार्क करेंगे बेटा। क्लियर है। डाइवर्सिटी शोज बाय अ सिंगल स्पीसीज, डाइवर्सिटी शो बाय सिंगल स्पीसीज एट जेनेटिक लेवल। अगर मैं बात करूं, क्लियर है,
जैसे कि राउल्फिया, अगर बात करूं वोमिटोरिया, क्लियर है बेटा, राउल्फिया वोमिटोरिया कहाँ पाया जाता है बेटा? हिमालयन रीजन में पाया जाता है। ये बेरीज होती हैं छोटी छोटी, क्लियर है? खाए होगे आप, खाए हो कि नहीं खाए हो? बहुत टेस्टी लगती है एकदम, मेरे तो एकदम मिलती नहीं जल्दी यहाँ पे, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है अगर मैं बात करूँ, क्लियर है? shows genetic variation in किसमें? पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पाइन, क्लियर है? तो अगर बात करूं इसमें क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन देखने मिलता है। क्या मिलता है देखने को? वेरिएशन। चलो और बताते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। इतना सारा आम खाओगे बेटा? आम 2-4 प्लेट लगवा दे, कौन सा खाओगे? सबसे टेस्टी आम कौन सा होता है? इसमें एक आम है, नाम दिख रहा है, क्या नाम है? मलाइका। कोई खाया बेटा मलाइका? मलाइका का टेस्ट पता है कैसे लगता है? हाँ, मलाइका का टेस्ट तो अरबाज भाई बताएंगे कैसा होता है कि हमको क्या पता मलाइका आम कैसा होता है। क्लियर है? और इसमें से कौन सा खाया बेटा? हाँ? चलो, तो ये बेटा डिफरेंट टाइप की क्या है? वैरायटीज है। इसमें सबसे टेस्टी होता है कौन सा बेटा? अल्फांसो। कौन सा होता है? अल्फांसो। खाए हो तुम लोग? उसके जैसा कुछ तो आता होगा, लेकिन ये नहीं, ये मार्केट में तुमको जल्दी नहीं मिलेगा, काफ़ी महंगा मिलता है। 150-200 रुपए के 2 पीस आम मिलते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। क्लियर है? वही यार वो जो कैटरीना कैफ पीती स्लाइस के ऐड में, एक बूंद पिएगी तो यहीं फंस जाता है, नीचे ही नहीं गिरता भाई स्लाइस। और लड़के लोग को देखो एक बार बोले भाई एक घूट तो बॉटल ही खत्म कर देते, फंसता ही नहीं है कहीं। वही वाला आम है बेटा अल्फांसो, समझ में आया? वो स्लाइस वाला एकदम, और जब उसको कट करके ऐसा दिखाएंगे तो वाह आम है कि क्या है पता नहीं। तो ये सब छोड़ो बेटा, बताओ चावल। आओ बेटा चावल पे आते हैं। क्लियर? जो तुम खाते उसमें चावल की कितनी वैरायटी होती है? 50। और तुम कितने वैरायटी के चावल खाए होगे? कम से कम तुम लोग को खाना चाहिए कितने? अरे 50,000 में कम से कम 50 तो खाओ भाई। आज जा रहा बोलना आधा एक पाव बोलना 50 तरीके के चावल दे दो, और सब रोज पकवा के खाना। क्लियर है? सबसे अच्छा चावल की वैरायटी कौन सी होती है? बासमती। क्यों होती है? मत बताओ, नहीं जानना मेरे को। जेनेटिक वेरिएशन समझ में आ गए? है तो राइस, लेकिन इतनी सारी जेनेटिकली वेरिएशन है तो आम, लेकिन इतना सारा क्या है? वेरिएशन। तो ये क्या बताएगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, क्लियर है? क्या खाओगे? ये भी तो खाओगे, ये नहीं खाओगे बेटा? चाइना मस्त खाते ना, ऐसे सीख में लगा लगा के एकदम 4-5 मस्त ऐसे ऐसे सेक के उसके ऊपर बटर लगा के एकदम क्रिस्पी मेंढक की टांगे। क्या हो गया बेटा? तुम तो इमेजिन कर लिए पूरा। जहरीला होगा तो क्यों खाएंगे? बिना जहरीला वाला खाएंगे ना। जहर खाने की इतना शौक थोड़ी है। अरे बाप रे, तुम लोग कितना आपस में बात करते हो? घर का बर्तन लेके आए। स्पीसीज डाइवर्सिटी किसकी बात कर रहे हैं बेटा? स्पीसीज डाइवर्सिटी है। इस अगर बात करें स्पीसीज लेवल, जैसे कि वेस्टर्न घाट कौन सा एरिया है? ये वाला क्या है? ईस्टर्न घाट।
तो अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा बेटा, वेस्टर्न घाट है, बेटा सब मार्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। ये देखो इतने तरह के एकदम बेहतरीन बेहतरीन मेंढक है। ये वाला देखो, इसको मस्त एकदम सबको पकड़ो, 5-6 को, सिलबट्टा होता है ना जिसमें वो पूछते हैं, 5-6-7 डालो, कच 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 पूरा कूटो और मस्त उसको ग्राइंड करो और फिर मस्त चटनी निकालो और मेयोनीज में मिला के खा लो। फुल टू न्यूट्रिशन। क्लियर है? चलो बेटा, डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल कहाँ पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। क्या होता है बेटा, एग्जांपल इन इंडिया, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, इस्चरीज एंड अल्पाइन। अगर बात करें मेडोज एरिया, क्लियर। अगर बात करिए देखो अलग अलग क्या है, सब एरिया है इकोसिस्टम में, तो अलग अलग इकोसिस्टम में भी क्या मिलेगी, अलग अलग डाइवर्सिटी। जैसे यहाँ जाओगे डेजर्ट में तो क्या मिलेगा, ऊंट, क्लियर है। फिर यहाँ रेन फॉरेस्ट में जाओगे तो कौन मिलेगा, एनाकोंडा, क्लियर है। उसके बाद अगर जाते हो मैंग्रोव्स में क्या मिलेंगे तुमको, जैगवार, मगरमच्छ, क्लियर है। इसी तरीके से अलग अलग एरिया में क्या मिलेंगे बेटा, अलग अलग आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा, IUCN मार्क करेंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 में किए थे, तो मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार। कितनी स्पीसीज डिस्क्राइब कर ली गई है, 1.5 मिलियन। यही डेटा याद रखना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े हो 1.7 मिलियन। हाँ, तो ये इकोलॉजी से आएगा तो कितना बोल रहे हैं बेटा, 1.5 मिलियन। ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, ऑप्शन देगा ना उसी हिसाब से। अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूँ कौन बेटा, रॉबर्ट मैस, ग्लोबल एस्टिमेटेड अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज वुड हैव ऑन अर्थ। लगभग अर्थ पे कितनी स्पीसीज हैं, 7 मिलियन स्पीसीज, जिसमें से कितनी ढूंढ ली गई है, 1.5। मतलब बहुत ज्यादा स्पीसीज अभी ऐसी प्रेजेंट हमारे अर्थ में जिनकी डिस्कवरी होना बाकी है। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ही कंसिडर्ड द स्पीसीज टू बी डिस्कवर्ड इन अ ट्रॉपिकल, अगर बात करें ट्रॉपिक्स, इट्स ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, जितनी भी स्पीसीज डिस्कवर्ड की गई है उनमें से 22%, मार्क करना, 22% स्पीसीज कहाँ रहती हैं, ट्रॉपिकल लेवल में। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, समझ में आया बेटा, दुनिया के घर सबसे बड़े जंगल घनत्व वर्षा वन वाले, क्लियर है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, अमेज़न रिवर के किनारे। क्लियर है, समझ में आया बेटा। तो सबसे ज्यादा स्पीसीज कहाँ मिलती है, 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। क्लियर है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट करो इस डायग्राम को, आता है एग्जाम ना, जब मैं नीट दिया था तभी आया था यही डायग्राम, सेम टू सेम, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है अर्थ पे। एनिमल आर मोर डिस्कवर्ड अबव 70% देन प्लांट इंक्लूडिंग फंजाई 22%। अगर मैं बात करूं एनिमल की डिस्कवरी धरती पे ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू प्लांट। अब ऐसा क्यों, एनिमल की डिस्कवरी ज्यादा क्यों हुई है एज कंपेयर टू प्लांट? अच्छा मेरे को बताओ, यहाँ पे जूलॉजी कितने लोग को पसंद आता है पढ़ना, ह्यूमंस के बारे में, एनिमल्स के बारे में? प्लांट से तो अच्छा ही है कि नहीं, है कि नहीं? पेड़ पौधे, जाइलम फ्लोएम, पत्ता वेनेशन, है कि नहीं? टमाटर, कद्दू, लेमन, है कि नहीं? सूरजमुखी दुनिया। हाँ, अब बताओ भाई बॉटनी कितने लोग को अच्छा लगता है पढ़ना? मुश्किल से 1 2 3 4 5, ठीक है 5 लोग हैं, मतलब बहुत कम रेशियो है। जेनेटिक्स अच्छा लगता है। अरे तो बेटा जेनेटिक्स तो बेटा हम भी पढ़ाते हैं, क्लियर है, क्लियर है, तो जेनेटिक्स लोड नहीं है। मैं बॉटनी की बात कर रहा, मतलब प्योर पेड़ पौधे। अब तुम खुद सोचो बेटा, जब इस क्लास में मैक्सिमम लोगों को एनिमल के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो जैसे साइंटिस्ट भी होते हैं तो उनको भी एनिमल के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। भाई गाय देख रहा है, कलरफुल है, कूद रहा है, भाग रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पकड़ो डिजाइनर है कि नहीं, उड़ रहा है, पौधा एक ही जगह, कोई एक्शन ही नहीं है, कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। 4 तरीके के पौधे लगे हैं, पत्ती है, देख रहे हैं जंगल में, थोड़ा सीधी है, वेनेशन कैसा है, पैरेलल है, रेटिकुलर है,
इंटरेस्ट ही नहीं पैदा हो पाता है। समझ में आ रहा है? कितना भी कोशिश करो इंटरेस्ट ही नहीं पैदा हो पाता साइंटिस्ट लोग का भी। जंगल में जा रहे कैसे ढूंढेगा भाई, 5-50 पौधा लगाए, बोले सब तो एक ही जैसा दिख रहा है, सब तो हरा हरा दिख रहा है। वहां देखो मेंढक अलग दिखता है, सांप अलग दिख रहा है कि नहीं? अगर बात करो चूहा अलग दिख रहा है, क्लियर, शेर अलग दिख रहा है, क्लियर। तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब दिलचस्पी रहती है। अब उसको तुम चूहा के ऊपर रिसर्च कर रहे, नया चूहा दिख गया, पकड़ने लगे तो भागने लगा तो उड़ाने लगे, पेड़ को क्या है काटे ताड़ से नीचे, चलो लेबोरेटरी लेके, क्लियर है? तो इस वजह से क्या होता है, साइंटिस्ट का भी इंक्लिनेशन किधर ज्यादा था, जूलॉजी की तरफ, क्लियर। तो इस वजह से एनिमल की डिस्कवरी ज्यादा हुई एज कंपेयर टू प्लांट्स, क्लियर है? फिर क्वेश्चन बनता है कितने एनिमल, 70%, प्लांट एंड फंजाई, सिर्फ प्लांट नहीं, प्लांट और फंजाई कितने परसेंट है, 22%। अमोंग अगर मैं बात करूं एनिमल्स, हमको तो पता है इंसेक्ट्स आर मोस्ट, अगर बात करें स्पीसीज रिच ग्रुप, 70% आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट। अगर मैं पूरे दुनिया में 10 एनिमल जमा करूं तो 10 में से 3 तो क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे, 10 में से 7 इंसेक्ट होंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि हमको पता है लार्जेस्ट फाइलम क्या है एनिमल किंगडम का, आर्थ्रोपोडा। अर्थ में कितने हैं, 2/3 है, तो भाई सबसे ज्यादा तो आर्थ्रोपोडा ही है एनिमल में, क्लियर। तुम चले जाओ जंगल में, रात में लाइट जला देना एक बार, पता नहीं अलग अलग तरीके के कीड़ा मकोड़ा आ जाएंगे तुम्हारे पास में, नहीं करना, आ जाएंगे ना, ठीक है। अरे तुम्हारा भाई कहाँ यार, दिखता नहीं आजकल, हाँ कहाँ गायब हो गया, लापता हो गया है? कहीं उसको कोई तितली तो नहीं उड़ा ले गई है? देखो ये पीछे बैठे हैं बाज लोग, ये तितली इनको नहीं उड़ा सकती क्या बेटा? हैं? तुम तो पूरा तितली का खानदान उड़ा दोगे। ऐसे ही रहना एकदम, है कि नहीं? चलो इधर आए, कहाँ पे थे बेटा हम लोग? नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेज एंड एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, किसकी बात करें? अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ फंजाई, किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ फंजाई, ठीक है। स्पीसीज इज मोर देन द कंबाइंड टोटल, अगर मैं कर लूं किसको, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स, तो भी उससे ज्यादा किसकी स्पीसीज मिलेगी? फंजाई की, क्लियर है? अच्छा डायग्राम देखो, इसको डायरेक्ट आपको याद ही रखने, तीनों वर्टिब्रेट का दिया, इनवर्टिब्रेट का दिया और प्लांट्स का दिया। प्लांट्स में सबसे ज्यादा कौन है? एंजियोस्पर्म्स, और इधर कौन है? फंजाई, फिर एल्गी, लाइकेन बहुत कम होते हैं, मॉसेस फॉर्म्स भी क्या हो जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। अगर बात करूं देखो इसमें अगर बात करूं तो सबसे बड़ा क्या है? इंसेक्ट्स, क्या है? इंसेक्ट्स। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, फिर क्रस्टेशियंस किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर, जिसमें प्रॉन रॉन पड़े थे, क्लियर। उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप्स, ये क्या रहा? पाइसेस। अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा बताया था किसकी वैरायटी पाई जाती है? मछलियों की। फिर एम्फीबियन भी देख लो, यहाँ पे रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल सबसे कम, क्लियर है? डायरेक्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा उसको। अगर हम बात करें किसकी बेटा? बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करें, देखो दिख रहा है दार्जिलिंग टी फील्ड्स, दिख रही किसकी खेती हो रही? चाय पत्ती, चाय की खेती होती है। हाँ, चाय। अरे बेटा चाय की कैसे खेती होगी? चाय तो बनाई जाती है ना, चाय बोलते हैं, चाय पत्ती बोलते हैं, पत्ती को चाय पत्ती बोलते हैं, इसको चाय की। तो फिर जो पीते हैं उसको क्या बोलते हैं? पत्ती। चाय पत्ती पियेंगे आज से हम लोग तो जाके। अरे तो चाय नहीं बोलते हैं पौधे को, ऐसा पूछना ना सर किसी को चाय का खेती करता है। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं नहीं पूछूंगा किसी से, टेंशन नहीं लो, जो बोलते हो अच्छा बोलते हो। इंडिया हैज ओनली अबाउट, अगर मैं बात करूं इंडिया के पास कितना बेटा मार्क करो? 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड, पूरे धरती में जितनी भी लैंड है उसका कितना? 2.4% लैंड कहाँ है? इंडिया में। लेकिन
अगर मैं बात करूं, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी स्पीसीज है उसका कितना है 8.1% ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी। जितनी हमारे पास जमीन का परसेंटेज नहीं है उससे ज्यादा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी है। इसका मतलब इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है पृथ्वी पे कि जहां पे बहुत सारी स्पीसीज फल फूल सकती हैं और रह सकती हैं। उसका बताऊंगा क्या रीजन है अभी। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। 12 पूरे विश्व में 12 मेगा, अगर मैं बात करूं, डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। मेगा डाइवर्सिटी कंट्री का मतलब ऐसे देश जहां पे अगर बात करूं विभिन्न प्रकार की प्रजातियां स्पीसीज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। उनमें से एक क्या है भारत, और उस भारत में 8.1% स्पीसीज डाइवर्सिटी पूरे विश्व की पाई जाती है। क्लियर है। फिर अगर मैं बात करूं कितनी, तो नियरली बेटा कितनी है 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स। अगर मैं बात करूं अप्लाइंग मेस ग्लोबल, अगर बात करें एस्टिमेट्स, इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीसीज। लगभग 1 लाख किसकी स्पीसीज है प्लांट और 3 लाख एनिमल की स्पीसीज है। ठीक है। अब देखो, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज। क्यों नहीं जान पाते टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज कितनी है? हाँ, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, चलो बता देता हूँ। सबसे पहला, कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज। जो हम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी टेक्निक्स का यूज करते हैं प्लांट या एनिमल को डिस्कवर करने के लिए, वो टेक्निक्स का हम यूज नहीं कर सकते हैं। किसके लिए बेटा? प्लांट्स के लिए या माइक्रोब्स के लिए। क्लियर? क्योंकि माइक्रोब बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में सारे माइक्रोब्स को ग्रो भी नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं, इन लेबोरेटरी मेनी स्पीसीज कैन नॉट बी कल्चर। स्टार बना के दोनों पॉइंट को मार्क कर लेंगे। असर्शन रीजन भी बन सकता है, आपसे कथन के रूप में भी ये बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है बेटा, चलो। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, किसकी बात कर रहे हैं? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। क्लियर है बेटा? अब देखो तुम लोग, इक्वेटर दिख रही? इक्वेटर कहाँ से जा रही दिख रही? अब तुम लोग इक्वेटर को कहाँ से लेके जाते हो? इंडिया से लेके जाते हो? नहीं ले जाते हो? तुम लोग तो ऐसे मारते हो, ये इधर एक पोल, इधर एक पोल, इक्वेटर बीच से जाती है, ये लो बीच से चली गई। ऐसे करते हो ना? अब क्या दो, ऐसा हो सकता है क्या? धरती ऐसे थोड़ी है स्ट्रेट, पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे थोड़ा टिल्टेड है, तो बीच ऐसे होगा कि ऐसे होगा? तो अब समझ गए क्या गड़बड़ पढ़ते आ रहे हो तुम लोग? बचपन से तुम ऐसे ही बनाए हो, ऐसे धरती बना दोगे, बीच से काट दोगे। इक्वेटर 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, 2 हिस्सों में करती है, लेकिन ऐसे नहीं करती, ऐसे करती। क्यों? क्यों? हाँ, कर्क रेखा है। क्यों? क्यों अगर मैं बात करूं, क्योंकि नॉर्थ पोल और एक्सिस देखो क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है। हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है, थोड़ी क्या है, इंक्लाइंड है, झुकी हुई है। क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया बेटा? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेटर हो गई। ये क्या हो गई? इक्वेटर। अब देखो हमको दिख गई बेटा इक्वेटर। इक्वेटर दिख रही है। इक्वेटर कितने डिग्री से जाती है? 0 डिग्री। कितने डिग्री? 0। अब इधर क्या है? एक पोलर रीजन। क्या है? पोलर रीजन दिख रही, सफेद सफेद। तो यहाँ क्या जमी है? बर्फ। ये देखो दिख रहा है, ये क्या है? अंटार्कटिक रीजन है। अगर मैं बात करूँ पोलर रीजन में आगे, क्लियर है, इधर भी एक पोल होगा। क्लियर, इधर क्या है? साउथ पोल। इधर क्या है? नॉर्थ पोल।
पोल। अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो एक चीज, इक्वेटर के ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के नीचे भी क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने पे है बेटा, अगर मैं बात करूं नीचे वाली 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इस रीजन की अगर मैं बात करूं, ये जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, सबसे ज्यादा क्या मिलती है यहाँ पे, मैक्सिमम स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। क्यों मिलती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा इसी एरिया पे पड़ती हैं, और सूर्य की किरण सबसे ज्यादा इस एरिया में पड़ेगी बेटा, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ होगी, सबसे ज्यादा बायोमास होगा, सबसे ज्यादा प्लांट खाना बनाएगा, तो उसको खाने के लिए जो स्पीसीज होगी सबसे ज्यादा यहीं पे फूले फलेगी। जबकि मैं इक्वेटर से दूर जाऊं, टुवर्ड्स द पोल, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी घटेगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी घटेगी। बताओ, अंटार्कटिका या ऊपर जाऊं तो ग्रीनलैंड में तो सूर्य की किरणें ही नहीं पड़ती, तो प्रोडक्टिविटी ही नहीं, प्लांट ही नहीं, तो बेटा फोटोसिंथेसिस ही नहीं, बायोमास ही नहीं, तो उनको खाने वाले जीव जंतु भी नहीं। अब समझ में आया सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ और क्यों पाई जाती है। अब बेटा अगर हम बात करें स्पीसीज डाइवर्सिटी, देखो इंपॉर्टेंट है नोट, डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, घटेगी। अगर मैं बात करूँ क्या हो जाएगा बेटा, ट्रॉपिक्स, अगर बात करूँ लैटिट्यूडनल रेंज कितनी होगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हैव मोर स्पीसीज देन, अगर मैं बात करूं टेम्परेट और पोलर रीजन। जो बात क्या उस एरिया में क्या होती है, ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है एज कंपेयर टू टेम्परेट और पोलर रीजन। इसका फोटो स्लाइड भेजूंगा तो इसकी फोटो बना लेना तो समझ में आएगा। पुरानी वाली स्लाइड दिया हूं बेटा आपको, चलो देखो, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज, क्या बेटा, नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज, जैसे कि अगर मैं बात करूं कोलंबिया, कहां पे, कोलंबिया नियर है किसके, इक्वेटर के, लगभग 1400 स्पीसीज पाई जाती हैं किसकी, चिड़ियों की, पक्षियों की। इंडिया इन ट्रॉपिक्स अगर बात करूं कितनी, 1200 स्पीसीज। न्यूयॉर्क कितने पे है, 41 डिग्री नॉर्थ पे है, 105 स्पीसीज। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ, 56 स्पीसीज। जैसे ही मैं पोलर से दूर हो रहा हूं, नंबर ऑफ स्पीसीज घट रही है। क्या बात समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन लाइक, क्या हो जाएगा बेटा, इक्वाडोर, अगर बात करें हैज अप टू 10 टाइम ऑफ वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज एज कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन इन, अगर बात करें मिड वेस्ट यूएसए, मिड वेस्ट यूएसए से अगर मैं बात करूं कितने गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा वेस्कुलर प्लांट पाए जाते हैं। वेस्कुलर प्लांट का मतलब जिनमें जाइलम फ्लोएम पाई जाती है, 10 गुना ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वो किधर है, ट्रॉपिकल रीजन में है, जहां पे सूर्य की किरणें बढ़िया से पड़ती हैं। ठीक है, डेटा याद रखेंगे, इस चैप्टर में डेटा ही इंपॉर्टेंट है, डेटा ही डेटा भरा हुआ है, वो डेटा एक जगह लिख लेना सब चीज, कौन सी स्पीसीज कहाँ, कितनी सूर्य की किरणें, कितनी प्रोडक्टिविटी, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है बेटा, अगर बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किसकी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 टाइम मोर, क्या हो जाएंगे, वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज एज कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट इन मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। यही बात बताया था बेटा। अगर बात करें, देखो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, गैलापागोस भी दिख रहा है, ये देखो गैलापागोस आइलैंड है, क्लियर है। ऊपर में कोलंबिया दिख रहा है आपको, मैप बना दिए गए यहाँ पे। चलो अब आते हैं, ये देखो खतरनाक सरीसृप, कौन सा सांप है, कौन बताएगा, चलो कि जो सही बताएगा उसको मैं मान लूंगा वो सांपों का राजा है। सांपों के राजा कौन है बेटा, ना, किंग कोबरा को किंग क्यों बोलते हैं पता कि ये
छोड़ो, अच्छा राजा है। चलो बेटा इसका आंसर बताओ, सांप कौन सा है? नीट में आ जाएगा तो कैसे करोगे? अजगर है, पाइथन है। अच्छा, अजगर और पाइथन अलग अलग हैं, तो इंग्लिश में बोलूँगा तो आंसर सही हो जाएगा। क्या पता। हाँ, कौन सा सांप है? देखियो कभी अजगर असली में? गाँव में निकलते रहता होगा जंगल में। कितना बड़ा अजगर देखियो? बहुत बड़ा था, पेड़ में लटका था। 2-3 थे ऐसे। फिर क्या किए उसको? मैं छोटा था ना, तो जब स्कूल जाता था उसी को देखते जाता था। रोज वहीं रहते थे? कोई कुछ पकड़ता करता नहीं था? कोई ठंड करते थे क्योंकि उनको हीटर चाहिए रहता गरम। चलो बेटा आगे पढ़ते हैं, इसको चेंज करते हैं स्लाइड को। अब बताओ ये क्या बेटा? पेंगुइन। क्या है? पेंगुइन। समझ गए? समझदार हो गए लोग, है कि? चलो बेटा छोड़ो, हटाओ। अब आते हैं बेटा किस पे? पेंगुइन पे। किस पे? ये देखो, ये क्या है? पेंगुइन। और ये क्या है? डॉल्फिन। अगर मैं बात करूं पेंगुइन और डॉल्फिन कहाँ रहते हैं बेटा? अंटार्कटिक रीजन में। कहाँ रहते हैं? अंटार्कटिक रीजन में। और ये किस चीज के अडॉप्टेड है बेटा? ठंड में रहने के लिए, क्योंकि इनके पास क्या होती है बेटा? अगर बात करें बॉडी के नीचे थिक लेयर होती है, और सील जैसे हो गई तो उसके अंदर क्या होती है बेटा? स्किन के नीचे ब्लबर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्लबर, जो कि क्या करती है? एक्सटर्नल हीट को क्या करती है? इंटरनल हीट को बाहर लॉस होने से रोकती है। क्लियर है? क्या हो गया बेटा? बातें कर रहे हो? इधर तो देखो, पढ़ा इधर रहा हूँ, तुम देख ही नहीं रहे हो। ये एनाकोंडा है। क्या है? अजगर नहीं है, ये एनाकोंडा ज्यादा क्या होता है? डार्क कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क। कितना लंबा होता है बेटा? टाइटन बुआ, नाम सुने हो? टाइटन बुआ। हाँ, अगर मैं बात करूँ क्या है? एनाकोंडा, जो कि कहाँ पाया जाता है बेटा? एनाकोंडा अगर मैं बात करूँ अमेज़न फॉरेस्ट में, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। और अमेज़न फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ। क्या बात समझ में आ रही है? टाइटन बुआ का नाम सुने हो बेटा? क्या था? टाइटन बुआ का बेटा स्केलेटन देखने को मिला था अभी कुछ साल पहले। अगर मैं बात करूं, ये सबसे बड़ा सांप था। अगर मैं बात करूं लगभग 50 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा, इतना बड़ा सांप था। बड़े से बड़े जीव को क्या करता था? एक बार में खा जाता था। समझ में आया? और अभी भी ऐसा माना जाता है कि टाइटन बुआ की कुछ स्पीसीज क्या है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहती हैं। जाओ ढूंढ के आओ। समझ रहे हो? 50 फीट मतलब समझते हो कितना बड़ा होगा? ये रूम दिख रहा है, डबल होगा इससे। समझ, इतना और ज्यादा होगा, और लंबा ना, तो मतलब मान लो बहुत लंबा होगा, है कि 2 फीट चौड़ा, मतलब इतना चौड़ा, इतना तो होगा ना, है ना? इतना 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 चौड़ा। समझ, ऐसा मुंह फाड़ेगा तो बेटा तुमको तो अंदर ही खलने का। फिर खाते रहना गुलाब जामुन। क्लियर है? चलो, तो क्या बोल रहा है बेटा? ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट का है बेटा? साउथ अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। क्लियर है? ये देखो, ये क्या दिया हुआ बेटा? नंबर ऑफ स्पीसीज इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। प्लांट की कितनी है? 4। अगर मैं बात करूं कितनी है बेटा? 40,000 से भी ज्यादा है। फिशेस कितनी है? 3,000 से ज्यादा। बर्ड 1,300, मैमल्स 470, एम्फीबियन 427, रेप्टिलिया और इनवर्टिब्रेट तो 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स हैं। क्लियर है? चलो आज मैं टाइटन बुआ पे एक वीडियो बनवाता हूँ एक, इससे, है कि नहीं? मस्त। फिर एक्सप्लेन करते हुए वीडियो में दिखाऊंगा कैसा होता है टाइटन बुआ। बुआ किसी की बुआ तो नहीं है, टाइटन बुआ। क्लियर है? चलो अब बात करें। अब देखते हैं, अगर मैं बात करूं किसको देख रहे हैं बेटा? सन। अब देख रहे हैं क्या बेटा? अगर बात करें रीजन फॉर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज रिचनेस क्यों है? ट्रॉपिकल रीजन पे। क्लियर है? क्यों है? अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल रीजन पे सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या बात समझ में आ रही है?
ज़्यादा क्यों है यहाँ पे? ऐसा क्या है बेटा, इतना क्यों डरते हो आप? हाँ? चलो क्या है बेटा, सबसे पहले अगर बात करें ट्रॉपिक हैड मोर इवोल्यूशनरी टाइम। ट्रॉपिक रीजन पे देखो सनलाइट ज्यादा पड़ रही है, इस टाइम पे क्या हुआ बेटा, इवोल्यूशनरी टाइम बहुत ज्यादा हुआ। अगर मैं बात करूं रिलेटिवली, अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट इन्वायरमेंट लेस सीजनल चेंजेस होते हैं। रिलेटिवली क्या रहता है, यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता। ऐसा नहीं है कि अभी क्या चल रही है 40 डिग्री है तो -32 चला गया, फिर अगर मैं अब बात करें बेटा क्या आ गई, गर्मी आ गई तो 60 डिग्री टेम्परेचर चला गया, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है तो स्पीसीज को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हो गया। फिर दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी विच कंट्रीब्यूट, क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। तीनों पॉइंट को याद रखेंगे, रीजन पूछा जा सकता है क्या कारण है सबसे ज्यादा स्पीसीज पाए जाने के। अब कौन है बेटा, अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूं स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्डन इन साउथ अमेरिका, इन्होंने क्या बोला, इन अगर बात करें क्या हो जाएगा बेटा, जंगल्स विद इन अ रीजन। जंगल्स क्यों बोला है भाई, फॉरेस्ट बोल देता कभी, है कि नहीं? क्लियर है? अगर हम बात करें क्या होगा, विद इन आर रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विद इन द, अगर बात करें इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू द लिमिट। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या बोल रहे हैं। जैसे कि एक क्या है बेटा, जंगल है, क्या है, एक जंगल है। क्लियर है? अगर मैं जंगल में क्या करूँ बेटा, एक तरफ से चालू करूँ, चलो बना के दिखाता हूँ। जंगल देखो बेटा कभी कैसा होता है, देखो सपोज ये क्या है, जंगल, क्या है, जंगल है। जंगल में स्पीसीज देखना है तो मैं यहाँ से ए से एंट्री लूंगा और बी पे जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा। तो जब मैं ए से एंट्री लूंगा और सेंटर की तरफ जाऊंगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अलग अलग रीजन पे अलग अलग जीव रहना पसंद करते होंगे। लेकिन एक टाइम तक स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती हुई मिलेगी, लेकिन जैसे ही ये रीजन को मैं क्रॉस करूंगा वापस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब या बढ़ना बंद हो जाएगी, मतलब एक सर्टेन लिमिट तक स्पीसीज डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। बाद में उसी स्पीसीज का क्या होने लगता है, रिपीटेशन होने लगता है। वही बोल रहे हैं बेटा, विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज, एक रीजन के अंदर स्पीसीज की रिचनेस पॉपुलेशन बढ़ती है विद इंक्रीजिंग, अगर बात करें एक्सप्लोर्ड एरिया, बट ओनली अप टू अ लिमिट, मतलब ये क्या हो गई, लिमिट तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिया रिलेशनशिप, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एरिया रिलेशनशिप। अब क्या बोल रहा, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया गिवन, अगर मैं बात करूं क्या होगा, ट्रायंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला ग्राफ पढ़े ही होगे। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले इधर क्या दिखाया बेटा, स्पीसीज रिचनेस, क्या दिखा रहा, स्पीसीज रिचनेस, और एक तरफ क्या दिखाया है, एरिया। एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बारे में बताया है। तो क्या बोल रहा है, एस क्या है बेटा, स्पीसीज रिचनेस, ए क्या है, एरिया, सी क्या है, अगर मैं बात करूं वाई, इंटर क्या हो जाएगा बेटा, सेप्ट, जेड क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। फिर अगर मैं बात करूं on a logarithmic scale the relationship is a straight line। अगर मैं बात करूँ ये जो ग्राफ है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं पढ़ाऊंगा ग्राफ, ठीक है, क्योंकि जब फ्रेश हो क्या आओगे, फ्रेश मूड में सबसे पहले जैसे लास्ट वाला ग्राफ पढ़े थे याद है, तो वैसे वो समझ में आ गया, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इसीलिए अभी इसको नहीं पढ़ाएंगे, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलो ये पढ़ा देता हूँ 4 स्लाइड ये वाली है ना। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है अगर मैं बात करूँ, क्लियर है।
अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, कौन है बेटा? डेविड टिलमैन, प्लॉट्स विद इन मोर स्पीसीज सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन अ टोटल बायोमास। इनके अकॉर्डिंग क्या हो, इन्होंने प्लॉट्स किया विद मोर स्पीसीज, ज्यादातर स्पीसीज जो होती हैं साल दर साल क्या शो करती हैं बेटा? लेस वेरिएशन इन टोटल बायोमास। क्यों टोटल बायोमास में लेस वेरिएशन है? टेम्परेचर वही है, जगह वही है, लोग भी उतने हैं, पॉपुलेशन मेंटेन है, प्रीडेटर है, प्रे है, वो उसको मार रहे हैं, उसको खा रहे, इकोसिस्टम बैलेंस है, तो बहुत ज्यादा बायोमास में वेरिएशन उस जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर इंक्रीज्ड, अगर मैं बात करूं डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, इट इज इसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस। जैसे कि अगर इंक्रीज डाइवर्सिटी, अगर बढ़ती है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? महंगाई। क्या बढ़ेगी? महंगाई। चीजें महंगी हो जाएंगी जब सप्लाई नहीं हो पाएगी प्रोडक्टिविटी की। तो क्लियर है, इट इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े फॉर इकोसिस्टम हेल्थ, इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए, एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, वरना क्या होगा? हम भी निपट जाएंगे। जैसे कि अभी क्या कर रहे हैं बेटा, अगर बात करें जैसे कि पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि हसदेव में किया जा रहा है, पॉपुलेशन इधर बढ़ रही है, जो प्रोडक्टिविटी करते हैं प्लांट, उनको लगाने की जगह क्या कर रहे? काट रहे, तो प्रोडक्टिविटी घटते जाएगी, जिस वजह से क्या होगा? एक टाइम पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, CO2 पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारी पृथ्वी का इकोसिस्टम संतुलन हम खुद खराब कर रहे हैं। पृथ्वी जो उसको तुम धरती माता बोल रहे हो, उनको काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि जो पूरा नेचर है हम उसको क्या करते जा रहे हैं? डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं खुद के स्वार्थ के लिए। नहीं जरूरी ना भाई इतना खनिज, क्या जरूरत है जंगल काटने की? जब इंसान अब जान चुका है कि पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं, उसके बाद भी सरकार अगर काट रही है, तो ऐसी सरकार को तो मैं बोलता हूँ काट ही देना चाहिए। एकदम परफेक्ट बोलता हूँ, क्योंकि समझ नहीं आता क्या चार चंद लोग, यहाँ देश में क्या होता है? अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है। क्यों? जितने भी इंडस्ट्रीज हैं पूरा पैसा उनके पास है, कई हजार करोड़, बाकी जो बचा मिडिल क्लास के लोगों के पास कितना ही पैसा है, बेचारे टैक्स वो भरते हैं, और अमीर लोगों का टैक्स माफ हो जाता है कि नहीं? और आम आदमी कुछ कर भी नहीं पाता है। आज पेड़ भी काट देंगे, न्यूज में ये बात दिखाना नहीं है, नहीं तो अच्छी बात होगी नहीं। वहाँ बेचारे आदिवासी पूरा उसका प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको पुलिस वाले कूट रहे हैं तो जेल में डाल दे रहे हैं। तो काटना है तो काटना है, क्योंकि वहाँ पे अडानी भाई की माइंस खोलना है कि नहीं? उसको नंबर 1 बनाना है, फिर उससे पैसा सरकार लेगी, सरकार फिर काला धन चलाएगी, चुनाव के टाइम पे फिर वोट लेगी, फिर सरकार बनाएगी, फिर जो पैसा लिए थे उसको टेंडर देंगे, फिर वो और पैसा कमाएगा। और हम लोग वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया, क्या बात है। और एक को पप्पू बना देंगे, बोलेंगे तुम आलू डालो सोना निकालो, और हम लोग अभी मतलब ना कुछ कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा गंदा यहाँ पे माहौल है ना पूरा। मतलब तुम एक ही काम कर सकते हो, वोट, और वो भी तुम गधों की तरह दोगे, मेरे को पता है कि नहीं? पापा बोले उसको दिए, मम्मी बोले उसके दिए, नहीं मैं भी उसको दूंगा। भाई वोट हमेशा सोच समझ के देना जीवन में, है कि नहीं? एक चीज याद रखना, एक ही चीज का अधिकार तुम्हारे पास है, वो वोट देने, मतदान, है कि नहीं? अब मतदान को तुम ऐसा देते हो जैसे लगता है पान दान दे रहे हो श्रम दान दे रहे हो। क्लियर है? तो ये सब चीज खराब है यार। देखो मेरे को पढ़ाता हूँ तो मेरे को दुख हो जाता है जब ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, तो एक टाइम पे इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा पूरा। क्या करोगे? कैसे जिएंगे लोग? नहीं जी पाएंगे। पेड़ एक 50 साल को पेड़ काटने के पेड़ को काटने के लिए अगर मैं बात करूं 5 मिनट लगता है, 10 मिनट में कट जाता है, लेकिन एक पेड़ को उगाने में कम से कम 50 साल भी लग जाते हैं। अगर जब तुम लोग ये रियलाइज करेंगे ना, तब फिर तुम अभी गैस सिलेंडर खरीद रहे हो ना, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना, सांस लेने के लिए, जीने के लिए, और एक तो बैग में टांगना और घूमते फिरना पूरे देश दुनिया में, जहाँ जा रहे ऑक्सीजन। अरे है ही नहीं तो क्या करोगे? जीना तो है ना, खरीदो ऑक्सीजन सिलेंडर। फिर ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर से भी पैसा कमाएंगे। खेल खत्म। पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मैं तो बोलता हूँ बहुत पैसा है, सबको बांट दो 50-50 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में? अरे 1000 करोड़ रुपए कितना होता है?
बहुत होता है भाई, 10,000 50,000 करोड़ इतना इतना पैसा रखे हैं लोग, फिर भी मरे जा रहे हैं, फिर भी और पैसा चाहिए। अबे क्या करोगे, पैसा उतना कमाओ जितना तुम खर्च कर सकते हो। मैं तो यही बोलता हूँ, पैसा उतना कमाओ जितने में तुम्हारा काम हो जाए। ऐसा नहीं कि मर के चले गए कोई और ऐसा करे, नहीं, खुद कमाओ खुद उड़ाओ, खत्म बात। और तुम्हारे परिवार के लिए ना, उससे ज़्यादा नहीं। 200 करोड़ बहुत है भाई खर्चा करने के लिए मेरे हिसाब से तो। 200 करोड़ रुपये कमाओ, खुश रहो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। चलो अब इनकी हाइपोथेसिस समझते हैं। अगर मैं बात करूं, क्लियर है राइवेट की, क्लियर है बेटा, क्या बोलते हैं? तो समझ में आया किस तरीके से इकोसिस्टम बैलेंस और डिसबैलेंस होता है। Yes, sir. बहुत सारी स्पीसीज भी लुप्त हो जाएंगी। इट इज एन, अगर मैं बात करूं, क्या है बेटा, analogy used to understand the importance of biodiversity। ये क्या बताएं बेटा, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस। देखो हर कोई किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है, कोई किसी ना किसी को खा रहा है, फूड चेन चल रहा है, इसमें 4-5 हटा दोगे तो क्या होगा, पूरा फूड चेन फूड वेब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो 4-5 को हटने की वजह से 5-6 तो और हट जाएंगे वहां से। क्लियर है इट, अगर मैं बता, हाँ ये तो सब लोग, ये लोग जानते हैं बेचारे, सब ये लोग जानते हैं बेचारे, है कि नहीं। और ये लोग नहीं काटते ज़्यादा पेड़ बड़े विदेश में, हम लोग क्या है धक्का निपटाए पड़े, कुल्हाड़ी ले लेके उड़ाए पड़े पूरा का पूरा। तो वही है ना, सब नाटक बेकार लगता है मेरे को। इट इज प्रपोज बाय, क्या हो जाएंगे बेटा, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, जिनका नाम क्या है, पॉल एंड्रिच। अब क्या बोल रहे बेटा, ये अब एक एक्सपेरिमेंट बताएगा कि एक जो प्लेन है वो एक इकोसिस्टम जैसा है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, छोड़ो 2 स्लाइड।